Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you can see today's topic is dispersion. तो अभी dispersion में basics जो हैं हम वो सब करेंगे आज. Like what do you mean by range? So range is maximum minus minimum of the data value. Coefficient of range, this is maximum minus minimum divided by 2. First quartile जिसको आप Q1 कहते हैं, we'll learn to see how to find this Q1. एंड थर्ड क्वार्टाइल यू से इट इज Q3. सेकेंड क्वार्टाइल जिसको आप Q2 कहते हैं तो उसको हम मीडियन भी बोलते हैं. देन परसेंटाइल, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, देन क्वार्टाइल डेविएशन जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. ओके, आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन विच इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. एंड फाइनली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस which is standard deviation divided by mean into 100. Okay, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं रेंज से. तो रेंज के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए. सी मैक्सिमम के लिए आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, टाइप मैक्सिमम, यू विल गेट दिस वन. डबल क्लिक इस पे कीजिए, सिलेक्ट द डेटा वैल्यू, प्रेस एंटर, यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज. ओके, सिमिलरली फॉर मिनिमम टाइप इक्वल टू minimum, select min and select the data, press enter, you will get minimum of the data values. ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज हमें मिली हैं, अब हम इसकी जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट है विल यूज इट. सो फर्स्ट इज रेंज. तो रेंज के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वल टू, यू विल यूज मैक्सिमम देन माइनस मिनिमम, प्रेस एंटर, तो आपको रेंज मिल गई है. ओके, यहां पर हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू देन मैक्सिमम माइनस मिनिमम एंड डिवाइडेड बाय 2. तो यहां पर मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमें यहां पर ऑलरेडी मिल चुका है. विल यूज दैट वैल्यू, दिस सेल, एंड डिवाइड इट बाय 2, प्रेस एंटर. गॉट इट. देन वी फाइंड Q1. तो Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, प्रेस एंटर. आप क्वार्टाइल प्रेस करेंगे, देखिए ये आपको मिल रहा है क्वार्टाइल. डबल क्लिक आपने किया तो यहां पर एरे, मतलब कौन सी डेटा वैल्यू है जो आपको सिलेक्ट करनी है, वो मैं एरे सिलेक्ट कर लेती हूं. गॉट इट. उसके बाद है कोमा. आपको कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है? फर्स्ट क्वार्टाइल. तो आप फर्स्ट क्वार्टाइल पर क्लिक कर देंगे, दिस वन. ओके, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, देन प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल. इसी तरह Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल जब हमें फाइंड करना है, प्रेस इक्वल, स्टार्ट टाइपिंग क्वार्टाइल, यू विल गेट दिस ऑप्शन. डबल क्लिक, एरे, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कौन सा क्वार्टाइल हमें फाइंड करना है, कोमा, थर्ड क्वार्टाइल, तो इस पे डबल क्लिक कीजिए, प्रेस एंटर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल. आफ्टर दैट सेकेंड क्वार्टाइल जिसको हम मीडियन भी कहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, यू विल गो इक्वल टू, तो आप यहां पर मीडियन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मीडियन किसका लेना है, ये डेटा सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस एंटर, यू विल गेट योर आंसर. या फिर आप यहां पर क्वार्टाइल 2 भी ले सकते हैं. क्वार्टाइल सिलेक्ट कीजिए, एरे सिलेक्ट कीजिए, तो आपने एरे लिया, दिस वन, देन कोमा, सेकेंड क्वार्टाइल, इसको सिलेक्ट कीजिए, प्रेस एंटर, यू विल गेट द सेम वैल्यू. ठीक है, परसेंटाइल के लिए इक्वल टू, स्टार्ट टाइपिंग परसेंटाइल, ये परसेंटाइल का ऑप्शन आया, डबल क्लिक कीजिए, एरे यानी कि हमें डेटा सिलेक्ट करना है, किसका परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, दिस वन, देन कोमा. आपको 50th परसेंटाइल करना है, मतलब मीडियन ही होता है वो, तो उसी से ट्राई कर लेते हैं. तो परसेंटाइल के लिए 50th है तो 0.50 आप टाइप करेंगे, 0.50, प्रेस एंटर. सी, हमें पता है कि 50th जो परसेंटाइल है वो इटसेल्फ मीडियन ही होता है ना, 50th परसेंटाइल, तो हमने वही यहां पर काउंट किया है. सो यू कैन सी कि आपको जो वैल्यू मिल रही है वो इटसेल्फ मीडियन के ही इक्वल है. इसी तरह जो भी परसेंटाइल आपको कैलकुलेट करना है ना, आप वहां पर पॉइंट डाल देंगे. जैसे मुझे 20th परसेंटाइल करना है तो 0.20 डाल देंगे आप. इसी तरह 25th करना है तो पॉइंट से आप उस पर काम करेंगे. गॉट इट. देन वी कम फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन.
अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल प्रेस कीजिए, STDEV ये टाइप करना शुरू कीजिए, डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए, दिस होल डेटा, प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली ये अभी हम रॉ डेटा पर काम करें, ये ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस के लिए इक्वल टू VAR टाइप कीजिए, दिस इज वेरिएंस, सिलेक्ट द डेटा वैल्यू एंड प्रेस एंटर। ओके, आफ्टर दैट Q3 माइनस Q1 क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास। सो इक्वल टू Q3 की वैल्यू है दिस वन माइनस Q1 की वैल्यू है दिस वन एंड प्रेस एंटर, यू विल गेट योर आंसर फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1। यू हैव सीन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 221, तो 221 एंड आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये लीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 2, प्रेस एंटर एंड दिस इज योर रिजल्ट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो ये डेसिमल देखिए ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल की ऑप्शन है, तो ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू अब इसकी दे दी है। तो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल ये आप ऊपर से चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 एंड डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन फाइंड कर लेते हैं पहले, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है और उसके लिए मीन चाहिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो मीन इज इक्वल टू एवरेज, आप टाइप कीजिए, सो यू विल गेट एवरेज वैल्यू, डबल क्लिक, सिलेक्ट द डेटा, प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहां से फाइंड करते हैं। प्रेस इक्वल, क्या क्या चीज हमें चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, तो ये हम ले लेते हैं ब्रैकेट यहां पर ले लेते हैं, दिस इज स्टार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बाद है इनटू 100, तो इनटू किया हमने 100, क्लोज द ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय, किससे करना है, मीन से, देन सिलेक्ट मीन एंड प्रेस एंटर, you will get coefficient of variance.